हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह बायस से रिलेटेड फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि नरेटिव और थ्री वीज का यूज करके हम मार्केट बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये नरेटिव क्या होता है, थ्री वीज क्या होते हैं, इसी बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायस से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने से पहले वो तीनों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तब आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा और बायस से रिलेटेड कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और हाँ, हम बायस को इतना डीपली और सीरियसली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बायस गलत हो गया तो आपका एसएल उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो अपने लॉसेस को अगले ट्रेड्स में आसानी से रिकवर कर ले, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका बायस क्लियर हो सकता है पहली बार मार्केट मैनिपुलेशन करे, आपको बाहर कर दे, लेकिन बार बार मार्केट ऐसा नहीं कर सकती अगर आपका नैरेटिव और बायस स्ट्रांग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ट्रेडिंग कब बहुत ही इजी हो जाती है? ट्रेडिंग तब बहुत ही इजी हो जाती है जब आपके माइंड में चार्ट देखने से ये पता चल जाए कि प्राइस यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा। दैट्स इट। तब आपकी ट्रेडिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो डेली के चार्ट पे हैं, अभी चलते हैं, आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे आपको आसान लगती है। डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, डेली कैंडल की ये लिक्विडिटी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब जितनी बॉडीज हैं, ये कैंडल की बॉडीज हैं जो डेली की, इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं। विक को वैल्यू मत दीजिए, विक का मतलब वहां पर वैल्यूम नहीं है, बॉडी का मतलब वहां पर वैल्यूम है। तो प्राइस क्या करता है, इन सारी कैंडलों की बॉडी के नीचे जाता है और बूम कर जाता है ऊपर। अगर आपको ये पता होता कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हैं जो यहाँ से बाई किए हैं, उनके स्टॉप लॉस इसी के नीचे हैं, तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान बनाते। कब? जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब एमएसएस हो जाता, तो आपको पता था कि यहाँ से अगर डेली से निकलेगा, डेली की लिक्विडिटी लेकर मार्केट निकलेगा, तो कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम टू मिनिमम कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक? इस कैंडल की लिक्विडिटी लेगा, या ये जो एफवीजी है यहाँ तक। अगर लिक्विडिटी से निकलता है तो पीवाई तक जाता है, मतलब ये एफवीजी तक तो जाएगा ही जाएगा। ये आपके दिमाग में रहता हमेशा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 मिनट के एमएसएस से ट्रेड लेते और यहाँ तक होल्ड करते, कितने पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं आपके। यहाँ से अगर आप 5 मिनट पे जो भी होता है यहाँ से मिल जाती ट्रेड आपको। यहाँ से अगर आप यहाँ तक होल्ड करते तो आपके 1530 पिप्स हो जाते। 1530 पिप्स एक ट्रेड में पाना आसान थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपकी ट्रेड हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 4375 पे बाई करते और आप इसको 4530 तक होल्ड कर सकते थे। आपको पता था कि जहां से निकलेगा तो यहाँ तक तो जाएगा जाएगा। दैट्स इट। तो आप इसको कहीं पर भी बाई कर सकते थे, समझो बात। आप यहाँ पर भी बाई कर सकते थे, आप यहाँ पर बाई कर लेते, आप यहाँ पर बाई कर लेते, आप यहाँ पर बाई कर लेते, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है प्राइस यहाँ से निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो आप क्या करोगे? यहाँ से निकला प्राइस, यहाँ मान लो आपने बाई कर लिया, फिर यहाँ तक गया, आपने बुक कर लिया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, बुक कर लिया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ फिर बुक कर लेंगे, फिर पुल बैक देगा, क्योंकि हर पुल बैक पे आप पे निकल जा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि प्राइस जाएगा कहाँ तक। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, आप बुक कर लेते हो। आपको ये नहीं पता कि प्राइस पुल बैक लेते लेते आपके टारगेट को हिट करेगा, लेकिन आपको जब टारगेट ही नहीं पता है तो कैसे आप होल्ड कर पाओगे? समझ रहे हो बात? इसीलिए आप थ्री वीज और नरेटिव का यूज करके हम आपको बताएंगे कि बायस कैसे फाइंड किया जाता है और आप कैसे शांति से ट्रेड में बैठ सकते हो जब तक आपका टारगेट हिट ना हो। ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है बायस निकालने का, थ्री बीज और नरेशन के द्वारा। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम आपको बता देते हैं नरेटिव एंड थ्री बीज। नरेटिव का मतलब अब आप समझ गए होंगे, जैसे मूवी बनती है, मूवी में क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। राइटर क्या करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद को डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को सुनाता है। जो कहानी सुनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, नरेटिव। तो इसमें भी एक तरह की स्टोरी होती है, हम लोग उसको स्टोरी बेस्ड बनाते हैं कि मार्केट ने क्या पहले कर रखा है, क्या कर सकता है, प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में। दैट्स, ये सब हम करके प्राइस के बायस को फाइंड करते हैं। इसे बोलते हैं नरेटिव या स्टोरी। थ्री बीज का मतलब होता है बेस्ड ऑन। ओके, तो इस तरह से हम एक स्टोरी फॉर्म करेंगे, उसके द्वारा बायस फाइंड करेंगे।
ठीक है। हमको सबसे पहले सुबह आके क्या करना होता है, बायस फाइंड करने होते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेडिंग करता है तो सुबह आएगा तो उसको क्या निकालना होगा, बायस निकालना होगा। जब तक उसको डायरेक्शन नहीं पता होगी मार्केट, जब तक वो ट्रेड कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालनी होगी। अब हम थ्री वीज की सहायता से कैसे डायरेक्शन निकालेंगे मार्केट की, सबसे पहले तो हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होगा। हमें थ्री वीज पे क्वेश्चन जो पूछने होते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे पूछने होते हैं। ठीक है, हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। डेली टाइम फ्रेम हमें यूज करना है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट बी, जो फर्स्ट बी होता है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट बी में हम क्या पूछते हैं, मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। समझो बात, चार्ट आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मार्केट ने पहले क्या कर रखा है। अब क्या कर रखा है में क्या क्या, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन, किसी लिक्विडिटी को लिया है, क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है, क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, लिक्विडिटी रन हो सकती है और लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ठीक है, दोनों टॉपिक हमने आपको पढ़ा रखे हैं, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या मार्केट ने किसी पीवाई को फिल किया है, क्या मार्केट ने किसी पीओआई को फिल किया है। अब पीवाई कौन कौन से हो सकते हैं, वीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, और मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, ईटीसी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या मार्केट ने बॉस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। हम फर्स्ट वीज में क्या क्या पढ़ेंगे, समझ में आ गया। क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है मार्केट ने, अगर लिक्विडिटी को लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड बी पे आएंगे। अगर लिक्विडिटी को नहीं लिया तो इसको स्किप करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या मार्केट ने किसी पीवाई को फिल किया है। अगर किसी पीवाई को फिल किया है, जैसे वीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, तो हम इसके अकॉर्डिंग सेकंड बी पे आएंगे, क्या आप कर सकता है। ठीक है, क्या मार्केट ने बॉस किया, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया मार्केट ने तो क्या वो बॉस किया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए वन बीस। अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, पहले मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। क्या पढ़ेंगे, मार्केट क्या क्या कर सकता है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक पूछेंगे हम, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर वन, सेकंड बीच का। क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछेंगे, उस डायरेक्शन में मार्केट कहाँ तक जाएगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सा पूछेंगे हम, उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है, उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपने सुबह उठे, चार्ट देखा, आपने क्या किया, फर्स्ट में क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है, अगर लिक्विडिटी रन किया है तो लिक्विडिटी स्वीप किया। अगर पहला ही क्वेश्चन आपको वहां पर आंसर मिल गया तो आप क्या करेंगे, सेकंड बी में आएंगे। सेकंड बी में क्या चेक करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है ये चेक करेंगे, फिर उस डायरेक्शन में मार्केट कहाँ तक जाएगा ये देखेंगे, उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है ये देखेंगे। ठीक है, थर्ड बीज में क्या होगा, थ्री बीज के अंदर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि प्राइस प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। फिबोनाची टूल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस टूल का यूज करेंगे और हम ये पता करेंगे कि प्राइस प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में। तो यही इतने क्वेश्चन हमें थ्री वीज के अंदर पूछना है और एक स्टोरी बनानी है, समझ के नरेशन करना है उसका, एक स्टोरी तैयार करनी है। अब मैं आपको दो तीन चीजें और है वो बताना चाहता हूँ। ये कोई पर्टिकुलर लेबल है, ठीक है, इस तरह से अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है इस पर्टिकुलर लेवल पे, मान लो ये किसी डे की हाई है या डे की लो है, नो इश्यू। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है डे के हाई के ऊपर, जो मान लिया मैंने हाई है, डे के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रन। अगर कोई कैंडल इस लेवल्स के ऊपर जाती है और क्लोजिंग नीचे दे देती है, ओके, कैंडल की जो क्लोजिंग होती है ना, वो कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती है ऐसे, और ये कैंडल बन जाती है रेड कलर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग नीचे हो जाती है, दैट्स इट। हाई के ऊपर जाती है और क्लोजिंग नीचे दे देती है, तो इसका मतलब क्या, कि ये लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, मार्केट ने प्रीवियस डे के कैंडल के हाई पर को स्वीप किया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। ये दो चीजें आपको पता चल गई, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मार्केट में
ये कोई कैंडल है, ये कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद अगली कैंडल क्या करती है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर देती है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्री कैंडल स्विंग, ठीक है। एक कैंडल अब और बनेगी यहाँ पर, यहाँ ओपन होगी और ऐसे करके नीचे जाती जाएगी। तो ये जब थ्री कैंडल स्विंग बन जाता है ना, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट नीचे जाने वाली है। मतलब लिक्विडिटी रन करने के बावजूद भी नीचे जाएगी, जब इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज कर देगी, तब थर्ड कंडीशन ये होती है। ओके, अब अगर लिक्विडिटी रन हुआ है, समझो बात को, अगर लिक्विडिटी रन हुआ है तो मार्केट क्या कर सकती है, अगले दिन मार्केट क्या कर सकती है, इस कैंडल के अंदर पीवाई होंगे, एक लास्ट पीवाई होगा, एक फर्स्ट पीवाई होगा और एक सेंटर होगा। सेंटर मतलब कैंडल के प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन, दैट्स इट। ये तीन लेवल होते हैं कैंडल में। तो मार्केट अगर नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होती है तो वो या तो इसके फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन होगी तो 1 आवर के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगी, या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगी, या सेंटर पार्ट को टैप करके ऊपर जाएगी। तीन कंडीशन बनती है। नेक्स्ट डे क्या कर सकता है प्राइस, नेक्स्ट डे अगर लिक्विडिटी रन हुई है तो तीन कंडीशन करेगा। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है, मिड जोन को टैप कर सकता है, या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस का अगर बायस ऊपर का है तो ऊपर जाएगा, दैट्स इट। अगर प्राइस इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता है, ठीक है, अगर ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता और इसके ऊपर ओपन होते ही मार्केट रन करने लगता है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ऐसे करके रन करने लगता है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर जब 1 आवर पे स्विंग बन जाएगा, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, इसके ऊपर जब 1 आवर पे स्विंग बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तब हम यहाँ पर 1 आवर पे ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। जब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट प्रीवियस डे की कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को किसी को टैप नहीं कर देती या डिस्काउंट जोन में नहीं चली जाती। समझ में आ गया होगा आपको। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको अपने दिमाग में रखना होता है थ्री वीज के बायस निकालने के लिए। लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप, और मार्केट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी, ये थ्री कैंडल स्विंग। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग। और एक कंडीशन बता देता हूँ, एक कंडीशन और बता देता हूँ। मार्केट में आपने पढ़ा होगा, एमएसएस पढ़ा है, मेरे वीडियो बहुत सारे पढ़े, एमएसएस में बताया हूँ बहुत बार। मैं एमएसएस नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। मार्केट किसी पीवाई को टैप करता है अगर, मार्केट किसी पीवाई को टैप करता है अगर, ठीक है, मान लो ये कैंडल है, इसने टैप किया इसको, ये कैंडल अगर मार्केट को टैप करती है, मतलब सॉरी, ये कैंडल अगर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो पहले क्या होगा, टैपिंग होगा, ठीक है, मैं इधर लिखते भी जा रहा हूँ, टैपिंग होगा। सेकंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, सेकंड क्या करेगा कैंडल, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ओके, और थर्ड क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, कैंडल क्या करेगा, रिट्रेस, रिट्रेसमेंट करेगा। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक्सपेंशन करेगी। समझ में आ गया आपको। यही तो होता है एमएसएस में, ये प्रोसेस जो होता है एमएसएस में होता है। पहले टैपिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब पीवाई बन जाता है वहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे, और फिर रिटेस्ट करने आता है, और एक्सपेंशन होता है। तो इन सब का यूज हम बायस में करेंगे। अभी हम गोल्ड के चार्ट पर हैं, डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया, टैप किया है, ठीक है। मैं आपको किसका एग्जांपल दे रहा हूँ ये बता देता हूँ। मैं दे रहा हूँ टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन का। ओके, तो इसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप कैसे, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्राइस कैसे मूव करता है। ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल में इसको टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, टैप किया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब टैपिंग हुई तो आपको क्या दिख रहा है, कैंडल कहाँ ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई, ठीक है। ओपन करने के बाद ये आई कैंडल नीचे, नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैपिंग के बाद हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जब 1 आवर पे आप चेक करोगे तो 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैंडल क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पर। ओके, फिर ओपनिंग नेक्स्ट डे की यहाँ पर हुई, और इसने क्या किया, नीचे आई, मतलब रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक्सपेंशन किया, और हमारा टारगेट जो था ये लिक्विडिटी थी जिसको हंट कर दिया।
ओके, ये डेली की लिक्विडिटी थी जिसको हंट कर दिया। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, तो इस कैंडल में दोनों चीज हो चुकी हैं, टैपिंग भी हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। समझ गए, एक ही कैंडल के अंदर दोनों चीजें हो चुकी हैं, टैपिंग भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने एक्सपेंशन दे दिया। दैट्स इट, आपकी लिक्विडिटी टारगेट होता है डेली की, वो हंट हो गया। ये तो आपका सिंपल एग्जांपल था जो हमने बताई थी आपको, टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट और एक्सपेंशन का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी शो कर देता हूँ, 1 आवर पे बना होगा, ये टैप हुआ और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बन गई एफवीजी। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका एफवीजी जो क्रिएट हुआ, इस एफवीजी को टैप करके मार्केट एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको फिर बाद में टैप भी किया मार्केट ने और फिर एक्सपेंशन दिया। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट एंड एक्सपेंशन का। ठीक है, तो अभी हम थ्री बीज का ये एग्जाम्पल है, जो थ्री बीज के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, एंड दिस इज लिक्विडिटी ऑफ डेली टाइम फ्रेम। ये लिक्विडिटी है डेली टाइम फ्रेम की। अब हमारा 1 बीस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 1 बीस में 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं। 1 बीस में पहला क्वेश्चन क्या है, क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है मार्केट ने, क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है, नहीं लिया है। क्या मार्केट ने किसी पीवाई को फिल किया है, हाँ मार्केट ने क्या किया है, पीवाई को लिया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन हमारा वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी पीवाई को मार्केट टैप करती है तो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये कैंडल है, ये कैंडल ने क्या किया, बूम, डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर साइड में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम आते हैं सेकेंड बी में, इसमें से हमें आंसर मिल गया। अब हम आते हैं सेकेंड बी क्या कहता है। सेकेंड बी में क्या था, सेकेंड बी में पहला क्वेश्चन क्या था, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, भाई पीवाई को लिया है तो बुलिश डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर की साइड जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, उस डायरेक्शन में मार्केट कहाँ तक जाएगा। सीधी सी बात है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो डेली की लिक्विडिटी को हंट करेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात। उस डायरेक्शन में जाने से उसे कौन कौन रोक सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस डायरेक्शन में जाने से प्राइस को कौन कौन रोक सकता है, समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने में कौन कौन रोक सकता है, एक तो डेली की स्विंग होगी और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा। ठीक है, तो डेली की स्विंग, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके इसके नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, तो ये एक वैलिड स्विंग हो गया। तो एक हर्डल नंबर 1, ये क्या हो गया आपका, हर्डल नंबर 1। ठीक है, हर्डल 1 हो गया ये। फिर दूसरा स्विंग कौन सा हो सकता है, ये हर्डल बन सकता है, ये भी वैलिड स्विंग है। ये हो गया आपका हर्डल नंबर 2, हर्डल 2 हो गया, क्योंकि स्विंग की लिक्विडिटी लेगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा। इसमें हर्डल 3 क्या होगा, हर्डल 3 ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक प्राइस ने टैप नहीं किया है। ओके, इसके नीचे जो एफवीजी था उसको प्राइस ने टैप कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो एफवीजी था उसको प्राइस ने टैप करके नीचे मूवमेंट किया है और फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ओके, तो ये हर्डल 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हर्डल 3 हो जाएगा। अब 3 बी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन फिलअप कर दिए हैं, मतलब 2 बीस तक, 1 बी और 2 बीस तक पूरे क्वेश्चन फिलअप हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था कि प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट जोन में है, ये पता करना। ओके, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पता करने के लिए हमें फिबोनाची टूल पे जाना होता है। जो लेग होती है वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से लेके और राइट हैंड की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। फिबोनाची यूज करने का सबसे आसान तरीका, किसी भी लेग में लगानी हो आपको अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड खींच देना होता है, चाहे अप साइड में लगानी हो या डाउन साइड में लगानी हो, कभी नहीं फेल होगी आपकी फिबोनाची, आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन हमेशा दे देगी। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर प्राइस अभी कहाँ पर है, डिस्काउंट जोन में, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पता चल गया डिस्काउंट जोन में है। इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैपिंग हो गई, फिर इसी कैंडल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा है 2 कंडीशन, डेली कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है तो उसके उसके सारे पीवाई टैप करने आती है मार्केट, सेकेंड डे सारे पीवाई टैप करने आती है। अगर टैप करने नहीं आती है तो कंडीशन क्या बनती है कि इस हाई के ऊपर 1 आवर पे कोई स्विंग बने, वहां से हम ट्रेड लें। तो ये ब्लैक कैंडल क्या करती है, अपने प्रीवियस डे के सारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है।
ठीक है, दूसरी कंडीशन मैच कर गई। अब यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है टैपिंग, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन का एक प्रोसेस जो हमने बताया था आपको कि अगर अगर 1 आवर के ऊपर, सॉरी, अगर हाई के ऊपर स्विंग नहीं बनाता है तो हमारे बायस हमेशा डाउन में रहेंगे कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे या मिडिल को टैप करे, दैट्स इट। तो इसने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये यहाँ जाके जो क्लोज हुआ, ये क्या है, ये एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये इस कैंडल ने क्या किया, फुल्ली एक्सपेंशन किया। हर्डल 1 तक हमारा कोई इसके बीच में कुछ भी नहीं था, हर्डल 1 को टैप करके इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो आगे का हमारा क्या होगा, क्लोज करने के टाइम इसने हर्डल 1 को भी हिट किया, हर्डल 2 को भी हिट किया और जाके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। इसकी लिक्विडिटी लेके हर्डल 2 की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया है। तो हमारे बायस क्या होंगे, डाउन साइड के। तो अब हम 3 से फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को लिया है और लिक्विडिटी को लिया है और नीचे क्लोज भी किया है, तो इसका मतलब हमारे बायस क्या है, डाउन साइड के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या किसी लिक्विडिटी को लिया है, यस लिया है। किसी पीवाई को फिल किया, यस फिल किया है। अब हम सेकंड बी में पूछेंगे, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा सकता है। उस डायरेक्शन में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, डेली के अकॉर्डिंग अगर इसको टैप किया है तो डेली की लिक्विडिटी तक जा सकता है। ये एक लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है, ये स्विंग है, ओके। तो ये दो हमारे टारगेट है डाउन साइड में। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो नीचे आ सकता है, ओके। अगले दिन क्या होता है, ये ब्लैक कैंडल बनती है, मार्केट पूरी रेंज बनाती है, इनसाइड बार बनाती है और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, एफवीजी जनरेट हो जाता है, ओके। ये एफवीजी जनरेट हो गया यहाँ। अब मार्केट क्या करती है, अगले दिन मार्केट क्या करती है, इस एफवीजी को, अब ये एफवीजी जनरेट करने का मकसद क्या था पता है आपको, कि प्राइस ऊपर चला जाए। ऑर्डर ब्लॉक बनाया, डिफेंस बनाया, मतलब ऊपर जाने के लिए। अब प्राइस क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, अपने ये हर्डल 3 को ब्रीच करके लिक्विडिटी को हंट कर देता है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे अब किसी काम के नहीं रह गए और हमारा टारगेट हिट हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि हमारे पास कोई हेडल ही नहीं रहेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से निकलने के बाद प्राइस कहाँ, कोई रोकने वाला है ही नहीं है इसको, भाई ये तो ब्रीच हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं। तो इस एफवीजी से निकलेगा ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस, तो लिक्विडिटी हंट कर देगा, ओके। तो इस तरह से हमारी लिक्विडिटी हंट हो जाती है। और एक चीज याद रखना, अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, मतलब बायस क्लियर नहीं कर रहा है कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप बायस निकाल सकते हैं, इसको वन आवर पे कन्वर्ट करके वहां से भी आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट पे एमएसएस चेक करके, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव था आपको बायस बताना 3 के अकॉर्डिंग, वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।